हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 का जो बी पार्ट है वो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे। अगेन मिस्टर साहिल एज 40 years is a regular employee in X private limited. ठीक है। He has given the following details of his income for the previous year 22-23। ठीक है। अगेन हमें वही परंपरा फॉलो करना है कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है। ठीक है। अब यहाँ पे अपने को पहला वर्ड ही समझ में आ गया बच्चों, क्या दिया है, बेसिक सैलरी। तो सिंपल सी बात है कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो बच्चों जब कोई भी हेड्स का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी का जो फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। फिर जो भी इनकम होंगे आप उसको एड ऑन करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आएगा। पहला क्या हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना लिमिट है, रुपीज 50,000। फिर बाद में हमारा क्या आता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। उसके बाद हमारा प्रोफेशनल टैक्स। तो एवरी हेड्स ऑफ इनकम का आपको फॉर्मेट यहाँ पे ब्रेन में फिक्स होना चाहिए। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा। अब जब इनकम फ्रॉम सैलरी का बच्चों क्वेश्चन आएगा ना तो आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि जो एम्प्लॉई है, ठीक है, वो कौन है, नॉन गवर्नमेंट है कि दामाद जी है। दामाद जी मतलब मेरा गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ठीक है। तो आपने को पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि जो मिस्टर साहिल है वो कौन है, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है दैट इज दामाद जी, या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। बिकॉज दोनों केस में कंडीशन अलग हो जाते हैं, आपको भी पता है। ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि मिस्टर साहिल कौन है, वो कौन से कैटेगरी में आता है, गवर्नमेंट की नॉन गवर्नमेंट। तो मिस्टर साहिल age 40 years is the regular employee in X private limited। तो बच्चों ये कौन हो गया, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है। अगेन इनकम फ्रॉम सैलरी का जो फॉर्मेट है इसी कुछ इस तरीके से दिखता है, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम और आउटर कॉलम। और वही परंपरा अपने को फॉलो करना है, बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपको तो एग्जाम में लिखना ही है। ठीक है। परंपरा क्या है हमारा, नेम ऑफ एसएससी, लीगल स्टेटस, यहाँ पे एवा और यहाँ पे एफ वाई। ठीक है। उसके बाद लिखना है अपने को कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर बाद में आपका ये फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है। यही पैटर्न आपको फॉलो बच्चों करना ही करना है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए इन केस ऑफ प्रेजेंटेशन के केस में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, बेसिक सैलरी कितना है बच्चों, यहाँ पे 3 लाख है। ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिक सैलरी 3 लाख। बेसिक सैलरी यहाँ पे हम लिखेंगे 3 लाख, बराबर है। के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा है बच्चों, एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन। तो बच्चों यहाँ पे जो मिस्टर साहिल है उसको चिल्ड्रन एजुकेशन के नाम पे, अलाउंस के नाम पे कितना पैसा मिला, 36,000। तो अपने को ये तो पता है कि अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हुआ तो अपने को 100 रुपए का एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक है। अप टू 2 चिल्ड्रन तक, अप टू पर मंथ, बराबर है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन अलाउंस है फॉर 2 चिल्ड्रन का कितना मिला है साहिल को, 36,000। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, कुछ अमाउंट लेस हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे लेस, सिंपल तरीका है, अपने को बस वो प्रोविजन ध्यान में रखना है। क्या प्रोविजन है, जैसे कि 36,000 लेस करना है, 100 रुपया क्या है बच्चों, लिमिट है ये, इनटू कितने बच्चों तक, 2 बच्चों तक, और पर मंथ। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 100 × 2, 200 × 12 कितना हो जाएगा बच्चों ये, ऑलमोस्ट 2,400। इसको लेस कर दो, कितना आएगा लेस करने के बाद, जब इसको लेस करेंगे तो कितना जाएगा ये, बेसिकली 33,600। ये रहा हमारा एक्चुअल आंसर। तो याद रखना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में अपने को अप टू 2 चिल्ड्रन तक का बेनिफिट मिलता है, 100 रुपया पर मंथ। ठीक है। तो यहाँ पे हमें शो भी तो करना है, सर लिखना कैसे है, सिंपल यहाँ पे लिखना है अपने को, चिल्ड्रन अलाउंस। ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है 36,000, लेस लिखना है एग्जेम्पशन। ठीक है। कितना आएगा ये, बेसिकली 1000,
लेस करने के बाद यहाँ पे 33,600। और ये 2000 बच्चों 400 कहाँ से आया, ये आपको अपने वर्किंग नोट में यहाँ पे शो करना है। तो अगेन यहाँ तक कितना, वर्किंग नोट शुड बी पैरेलल, ये नहीं कि आपने बस आंसर लिख दिया, आपको वर्किंग नोट भी शो करना है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पार्ट, सर्वेंट अलाउंस टैक्सेबल होता है, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो। सर्वेंट अलाउंस कितना है, सर्वेंट अलाउंस बच्चों 10,000। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस भी बच्चों टैक्सेबल होता है। ठीक है, कितना है ये, बेसिकली 6,000। अब यहाँ पे एक मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर आपको क्या दिखा, एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो याद रखना एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला होता, ठीक है, अगर दामाद जी को मिलता तो उसको अंडर सेक्शन 60 में उसको बेनिफिट मिलता। तो याद रखना एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो बेनिफिट है, ठीक है, वो किसको मिलता है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है। विच मीन्स वो अपना जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा वो तो अपने इनकम में तो दिखाएगा ही दिखाएगा, और नीचे उसका डिडक्शन का बेनिफिट भी लेगा, रीजन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसलिए। बट अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ, उसे ये अलाउंस मिला, कौन सा अलाउंस, एंटरटेनमेंट, तो उसको इनकम में दिखाना है बट उसको डिडक्शन में बेनिफिट नहीं मिलेगा रे, नहीं मिलेगा। ठीक है, यही तो फायदा होता है सरकारी नौकरी का। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है यहाँ पे, मेडिकल फैसिलिटी फॉर मिस्टर साहिल एंड हिज फैमिली मेंबर इन अ हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर ने मेंटेन किया वो हॉस्पिटल, ठीक है, तो उसका बेनिफिट कौन दे रहा है, बेसिकली मिस्टर साहिल। तो इन दैट केस ये टैक्सेबल परक्यूसेट नहीं होता है। तो मेडिकल को लेके इनकम फ्रॉम सैलरी में अलग अलग कंडीशन है, वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो अगर आपका एम्प्लॉयर का वो मेंटेन में आता है हॉस्पिटल, ठीक है, मेडिकल वाला पार्ट, तो इन दैट केस वो टैक्सेबल परक्यूसेट में नहीं आता है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमको तो लिखना है यहाँ पे सर, ट्रांसेक्शन तो हम लिखेंगे मेडिकल, ये आपको फुल लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, मेल। ठीक है, नेक्स्ट, प्री मेल, प्री मेल ड्यूरिंग द ऑफिस आवर कितना मिला अपने को, 24,000। तो बच्चों अगेन इनकम फ्रॉम सैलरी में, ठीक है, प्री में मतलब क्या हो गया, टिफिन का डब्बा हो गया। ठीक है, तो अगर वो 50 रुपया तक है तो वो टैक्सेबल नहीं होता, 50 के अबव हो गया तो वो टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ पे जो फ्री मिल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे फ्री मिल को लेके, ये बेसिकली कितना है, 24,000। ठीक है, कहाँ तक टैक्सेबल नहीं है, 50 रुपये तक, तो क्या करेंगे, माइनस 50 इंटू टाइम्स कितना है यहाँ पे 300, वही रखना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 15,000 हो जाएगा। तो कितना बचा टैक्सेबल, 1,000। याद रखना प्री मिल दिखा, टिफिन दिखा, 50 रुपए तक वो टैक्सेबल नहीं है, 50 के अबव के वो टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसका लिखना कैसे, सिंपल प्रेजेंटेशन अपने को यहाँ पे भी देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम प्री मिल, कितना दिया प्री मिल यहाँ पे, 24,000, लेस करेंगे एग्जामिशन। ठीक है, कैसा आएगा ये आंसर, 50 इंटू 3, ये कितना हो गया बच्चों, 15,000, लेस करने के बाद टैक्सेबल कितना हो गया, 9,000, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, आपको गिफ्ट मिला आपके एम्प्लॉयर से रिस्ट वॉच ऑन दीपावली 7,000। तो बच्चों गिफ्ट को लेके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसका कॉन्सेप्ट अलग है। आईफोन में कॉन्सेप्ट क्या है, अपने को अगर कार मिला, आईफोन मिला, रिस्ट वॉच मिला, फर्नीचर मिला, और उसका वैल्यू भले 50 के अबाव होने दो, टैक्सेबल नहीं होता। कहाँ पे लिखा है ये, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। बट इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी में, ठीक है, अगर आपको आपका एम्प्लॉयर गिफ्ट देता है वॉच को लेके, अगर उसका वैल्यू अगर 5,000 के अबाव हुआ तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमारे केस में कितने का उसका वैल्यू है बच्चों, 7,000, तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या एज्यूम कर सकते हो पता है क्या, या आप डायरेक्ट 2,000 भी कर सकते हो या 7,000 जो आप एज्यूम करोगे। ठीक है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, पूरा 7,000 लिखते हैं गिफ्ट।
कितना है 7,000। उसके बाद बच्चों क्या है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी में इनकम फ्रॉम सैलरी में कंडीशन है। अगर कोई डेफ होता या कोई हैंडीकैप होता तो अगर उसको कुछ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा तो उसमें उसको बेनिफिट भी है। बट अगर कोई एकदम प्रॉपर हट्टा कट्टा पर्सन है मेरी तरह तो कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिंपली वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है यहाँ पे 12,000। और कुछ बचा है क्या बच्चों? और कुछ बचा नहीं है। अब क्या करेंगे इसको टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करें, अरे फटाफट टोटल। तो ये 3 लाख प्लस 33,600 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस ये 9,000 प्लस ये 7 प्लस ये 12 कितना हो गया 3,77,600। तो बच्चों ये मुझे क्या मिला ग्रॉस सैलरी इनकम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे डिडक्शन करना है। ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। इसमें पहला पार्ट आएगा हमारा क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसे मैंने कहा था फॉर्मेट। कितना लिमिट है यहाँ पे 50,000। अब इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आता है बट वो किसको मिलता है बेनिफिट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। थर्ड क्या था हमारा प्रोफेशनल टैक्स, अगर क्वेश्चन में दिया होता तो हम इसको भी कंसिडर यहाँ पे करते बट कुछ दिया नहीं है तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। सिंपल, ये हो गया 50,000। यहाँ पे भी लिखो 50,000 लेस करने के बाद कितना बचा 327,600। ये मुझे आंसर मिल गया बच्चों मेरा क्या इनकम फ्रॉम सैलरी।